नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टीचर वैकेंसियों से संबंधित जानकारी, जो कि रेलवे, डीएसएसबी और राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं। एक ही वीडियो में ये संपूर्ण डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध होगी। तो टोटल वैकेंसी है इन तीनों डिपार्टमेंटों में 3597, डीएसएसबी, रेलवे और आरपीएससी के अंतर्गत। तो दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं संबंधित एडवर्टाइजमेंट्स पर। जानकारी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सेंट्रलाइज नोटिस 7/CEN 7/2024 यहाँ हमने खोला हुआ है आपकी स्क्रीन पर। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में एक बार बात करेंगे। ओपनिंग डेट है 7 जनवरी से। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू हो चुके हैं, यानी कल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और अंतिम तिथि है फीस पेमेंट करने की और अप्लाई करने की 6 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। यहाँ फीस पेमेंट करने की भी जो तिथियाँ हैं आप देखेंगे, ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं 8 फरवरी 2025 तक। डेट और टाइम, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं उसके लिए 9 फरवरी से 18 फरवरी 2025 के बीच में। इसके साथ ही जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा इन पदों से संबंधित, उसकी सूचना आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय करेंगे। पदों से संबंधित जो आवेदक की नेशनलिटी है, सिटीजनशिप, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो नेपाल, भूटान और तिब्बत के रेफ्यूजीज हैं, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की, एक्सपीरियंस की, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की, पे लेवल की, यानी वेतनमान कितना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, ये जो पद हैं पीजीटी के, ये सभी 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अकॉर्डिंग इन पदों को भरा जाएगा। वेतनमान जो होगा सभी का, जो बेसिक पे होगी 47,600 रुपये होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड सभी के लिए, पीजीटी वाली पोस्टों के लिए C2 होगा। और मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल रखी गई है सभी सब्जेक्टों में पीजीटी के टीचरों के लिए। 48 साल है अधिकतम आयु सीमा सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके अंतर्गत जो पीजीटी के पद हैं। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री में। दूसरी कंडीशन है बीएड की डिग्री या एजुकेशन में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है सभी पदों पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सभी सब्जेक्टों में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको पढ़ाने की। तो यहाँ पर कॉमर्स पीजीटी, कॉमर्स मेल फीमेल, यहाँ टीचर हिंदी मेल और फीमेल, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी और इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और इसी तरह मैथ इंग्लिश मीडियम और मैथ इंग्लिश मीडियम फीमेल, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, इकोनॉमिक्स इंग्लिश फीमेल और इंग्लिश मेल
इंग्लिश, और यहाँ आप देखेंगे जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, ड्राइंग टीचर इंग्लिश मीडियम। इसके साथ ही इन जो पीजीटी के पद हैं उसके अतिरिक्त 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में यहाँ पर चीफ लॉ असिस्टेंट वेतनमान होगा इन पदों के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम 44,900 यहाँ पे रखा गया है, और आयु सीमा 18 साल कम से कम। और चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 43 साल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 35 साल, और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अधिकतम आयु सीमा 48 साल रखी गई है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास में लॉ में डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, और 5 साल का यहाँ पर आवेदक के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी लॉ की डिग्री, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और 5 साल का स्टैंडिंग एडवोकेट के रूप में एक बार में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हो। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यानी बीपीएड की डिग्री, और आवेदक को कॉम्पिटेंसी या प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो यहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर हैं, सभी सब्जेक्टों में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में वेतनमान 44,900 होगा, कम से कम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 48 साल रखी गई है। आवेदक के पास में जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में जिस नाम से भी डिप्लोमा को जाना जाता है डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में और बीएड की डिग्री, या ग्रेजुएट आवेदक होना चाहिए 45% अंकों के साथ में, और 1 साल की बीएड की डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, या फिर आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEd की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 12th पास 50% अंकों के साथ, और 4 साल का BA, BSc एड या BA एड और BSc एड डिग्री आवेदक ने की हो, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ में, और 1 साल की BEd स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ, और 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MEd कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है पूरी करनी होगी कैंडिडेट्स को, आवेदक ने टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आवेदक ने पास किया होना चाहिए, चाहे वो किसी स्टेट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को। तो यहाँ जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के पद हैं, इंग्लिश, इसके अलावा बंगाली, आर्ट ग्रुप में, आर्ट में इंग्लिश मीडियम, इसी तरह बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के, और इंग्लिश जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम, टीचर हिंदी मीडियम हिंदी के, और मैथ टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम टीचर, इसके साथ ही ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ एंड साइंस, टीचर म्यूजिक इंग्लिश मीडियम, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, TGT साइंस। ऐसे कैंडिडेट जो TGT साइंस में आवेदन करने जा रहे हैं उनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ होनी चाहिए, और 2 साल का यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा। अन्य जो कंडीशन है वो सभी यहाँ पर जैसे पहले स्टार्टिंग में पहले पद में बताई थी सेम है। TGT फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम मेल के लिए, और
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, BCA की डिग्री आवेदक के पास में, और फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए BPEd की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट को इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन देना आना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या ग्रेजुएशन इन A लेवल। ग्रेजुएशन के साथ आवेदक ने A लेवल डॉएक सोसाइटी से कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो TGT सोशल साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए बताए गए सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट के साथ में, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आवेदक ने ग्रेजुएशन लेवल पर ज़रूर पास किए होने चाहिए। या तो हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आवेदक ने पास किया होना चाहिए। 2 साल का यहाँ डिग्री डिप्लोमा जो भी है, अन्य कंडीशन सेम है। TGT होम साइंस, यहाँ आवेदक ने ग्रेजुएशन की हो आवेदक ने, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए होम साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आवेदक ने BSc होम साइंस विद डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग और एजुकेशन के साथ में। यहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल और फीमेल दोनों सब्जेक्टों में आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री हिंदी में सब्जेक्ट के साथ में, हिंदी सब्जेक्ट के साथ, और अन्य कंडीशन जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया वो समान है। दूसरी कंडीशन टेट आवेदक ने क्वालिफाई किया होना चाहिए। TGT क्राफ्ट टीचर इंग्लिश मीडियम, यहाँ आवेदक ने 12th क्लास पास की हो, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रेनिंग इन द ट्रेड ऑफ कंसर्न फ्रॉम ITI और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आवेदक को इंग्लिश मीडियम में टीच करने की। TGT आसामीज़ के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए आसामी भाषा में, और 2 साल का डिप्लोमा डिग्री BEd और टेट आवेदक ने क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे TGT जिन सब्जेक्टों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या BEd की डिग्री या स्पेशल BEd की डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या BA BSc BEd या BA BSc BSc Ed, या 3 साल का MA PA MEd जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आवेदक ने किया होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है आवेदक ने टेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, और आवेदक को हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट, इन पदों को 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में भरा जाएगा। बेसिक पे होगी यहाँ पर 35,400, और कम से कम आयु होगी 18 साल, और अधिकतम आयु होगी यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग के लिए 38 साल है। आवेदक ने 2nd क्लास मास्टर डिग्री पैथोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल नॉलेज आवेदक को कंप्यूटर चलाने की एंड स्टैटिस्टिक्स की, स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के पदों के लिए आवेदक मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में या इंग्लिश में, जिसके अंतर्गत हिंदी या इंग्लिश जो है एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पढ़ा होना चाहिए डिग्री लेवल पर, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आवेदक की किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही हिंदी या इंग्लिश हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ मीडियम एग्ज़ाम का होना चाहिए, या इंस्ट्रक्शन मीडियम इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश। साथ ही हिंदी और इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने एग्जामिनेशन मीडियम के रूप में पढ़ा होना चाहिए, या दोनों ही हिंदी और इंग्लिश एग्जामिनेशन मीडियम के रूप में या इंस्ट्रक्शन मीडियम के रूप में रहे होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है डिप्लोमा सर्टिफिकेट आवेदक का ट्रांसलेशन का होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 साल का या फिर 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इन पदों के लिए आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा
पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही डिप्लोमा इन लेबर सोशल वर्क में या डिप्लोमा इन लेबर लॉ में या LLB विद पेपर इन लेबर लॉ, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में, MBA विद पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट में, MBA HR बाई एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PG डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो इनमें से कोई सा एक आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। लाइब्रेरियन के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 साल है। बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस में 4 साल की रेगुलर मोड में की हो या फिर ग्रेजुएट हो आवेदक विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी मैनशिप का। म्यूजिक टीचर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ 18 से 48 साल आयु सीमा रखी गई है। आवेदक ने BA म्यूजिक में किया होना चाहिए या फिर 12th क्लास पास हो आवेदक, और नीचे दिए गए जो कंडीशन है उनमें से किसी एक कंडीशन को पूरा करता हो। संगीत विशारद एग्जाम, संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय, संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन पास किया हो जो कि प्रयाग संगीत समिति एकेडमी ऑफ म्यूजिक इलाहाबाद द्वारा जारी किया जाता है। संगीत विरासत संगीत विशारद एग्जामिनेशन पास हो जो कि भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ द्वारा दिया जाता है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ माधव संगीत महाविद्यालय से लश्कर ग्वालियर द्वारा, या फिर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर से, या फिर संगीत रत्न डिप्लोमा जो कि अवार्ड किया जाता है डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश के द्वारा। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। ये प्राइमरी टीचर रेलवे में भरे जाएंगे। वेतनमान साथ में वेतन आयोग के लेवल 6 में 35,400। आयु सीमा 18 से 48 साल रखी गई है। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए 55% अंकों के साथ, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या 12th पास 45% अंकों के साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे वो जिस नाम से जाना जाता हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है जिससे किया है वो NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। या 12th पास 50% अंकों से और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री BLED का डिप्लोमा या डिग्री, या 12th 50% अंकों से और 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में, या ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या ग्रेजुएशन 50% अंकों से और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की डिग्री आवेदक ने की हो। पोस्ट ग्रेजुएशन आवेदक ने 55% अंकों से की हो। साथ ही 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd की डिग्री आवेदक ने पास की हो। साथ ही आवेदक ने प्राइमरी टीचर के लिए टेट क्वालिफाई किया हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो या फिर सेंट्रल स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। अधिकतम अंकों में यहाँ पर परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD वर्ग के कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो यहाँ प्राइमरी टीचर इंग्लिश और आप देखेंगे प्राइमरी टीचर नॉर्मल, तो इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम, सबके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है। प्राइमरी टीचर साइंस इंग्लिश मीडियम। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए भी यहाँ पर जो पे लेवल 6 में 35,400 वेतनमान, 18 से 48 आयु सीमा, और यह क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो सेम है जैसा कि प्राइमरी टीचर के लिए है। प्राइमरी टीचर बंगाली, प्राइमरी टीचर हिंदी लैंग्वेज, प्राइमरी टीचर तमिल। इसके साथ ही यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 में बेसिक सैलरी 25,500 और 18 से 48 साल आयु सीमा। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। 1 साल का एक्सपीरियंस पैथोलॉजी और बायोकेमिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिकल के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में 19,900 वेतनमान होगा। आयु सीमा 18 से 33 साल होगी। आवेदक ने 12th क्लास पास की हो साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। तो इस तरह से दोस्तों RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे के अंतर्गत
पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 6 फरवरी 2025 तक, और एप्लीकेशन फ़ीस को जमा करा सकते हैं 8 फरवरी 2025 तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही इन पदों के लिए आवेदन करना है। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे डीएसएसबी के द्वारा जारी किए गए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के पदों से संबंधित जानकारी। लेकिन उससे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट के अंतर्गत इन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको जाना है www.rrbapply.gov.in पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है, क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे इसको ओके को प्रेस कर देना है। जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है उसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए सही प्रोवाइड करा देनी है। और यहाँ जो ये बटन दिया गया इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। पासवर्ड यहाँ आपको बना लेना है। तो ये सब करने के बाद में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा आरआरबी द्वारा जारी किए गए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अन्य जो रिलेटेड पद हैं उनके लिए। जिस पद के लिए आप शैक्षिक योग्यता रखते हैं उस पद के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ जो फ़ीस पेमेंट करनी है आपको ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, तो यहाँ 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। इन 500 रुपये में से 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अगर आप फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। दूसरी 250 रुपये उन सभी कैंडिडेट को पेमेंट करनी है जो SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिकली बैकर सेक्शन, PWD फीमेल सभी वर्गों की कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। ये 250 रुपये इन सभी कैंडिडेट के अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अगर ये संबंधित कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित टेस्ट में शामिल होते हैं। ये जो रिफ़ंड होगा फ़ीस का वो फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन में शामिल होने के बाद ही उनके संबंधित अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो दोस्तों फ़ीस का पेमेंट आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा। एक बार फ़ीस पेमेंट अगर हो जाती है तो उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा ऊपर बताई गई परिस्थितियों के अलावा। तो अब चलते हैं डीएसएसबी द्वारा जारी किए गए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 10/2024 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 16 जनवरी से और ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि होगी 14 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। केवल ऑनलाइन मोड में पीजीटी के इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। तो यहाँ हम सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या बता रहे हैं। पीजीटी हिंदी मेल के 70 पद हैं जिनमें से 5 पद पीडब्ल्यूडी के लिए हैं। पीजीटी फीमेल कैंडिडेट के 21 पद हैं हिंदी में। पीजीटी मैथ मेल के 21 पद हैं। पीजीटी मैथ फीमेल के 10 पद हैं। पीजीटी फिजिक्स मेल के 3 पद हैं। पीजीटी फिजिक्स फीमेल के 2 पद हैं। पीजीटी केमिस्ट्री मेल के 4 पद हैं। पीजीटी फीमेल कैटेगरी में 3 पद हैं। पीजीटी बायोलॉजी मेल में 1 पद है। पीजीटी फीमेल में 12 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल के 60 पद हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल में 22 पद हैं। पीजीटी कॉमर्स में 32 पद। पीजीटी कॉमर्स फीमेल में 5 पद हैं। पीजीटी हिस्ट्री मेल में 50 पद हैं। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल में 11 पद हैं। पीजीटी ज्योग्राफी मेल में 21 पद हैं और पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल का 1 पद है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल 59 पद हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल में 19 पद हैं। पीजीटी बायोलॉजी सोशियोलॉजी मेल के 5 पद हैं और पीजीटी सोशियोलॉजी में कोई पद नहीं है फीमेल का और एनडीएमसी में। तो टोटल यहाँ पदों की संख्या जनरल के 231 हैं, ओबीसी के 105 हैं, एससी के 37 हैं, एसटी के 18 और ईडब्ल्यूएस के हैं 41। सभी कैटेगरियों के सभी सब्जेक्टों में कुल पदों की संख्या है 432 जिनमें से 20 पद पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। इन सभी पदों पर 14 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में।
तो यहाँ जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए, आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। 50% अंकों की बाध्यता आपको पूरी करनी होगी। दूसरी कंडीशन है बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड या 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए। यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है पीजीटी के पदों के लिए। वेतनमान सभी सब्जेक्टों के पदों में 47,600 से 1,51,100। 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 में ग्रुप बी के ये पद हैं। जनरल, सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गजेटेड पद हैं। एज लिमिट यहाँ पर अधिकतम है 30 साल। गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को यहाँ पर जो रिलैक्सेशन होगा 5 साल तक का होगा। OBC को यहाँ पर 3 साल का होगा। PWD को यहाँ पर जो रिलैक्सेशन होगा 10 साल तक का होगा। और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक इन पदों के लिए इंडियन सिटीजन ही आवेदन के योग्य माने जाएंगे। आवेदक की जो एज है 14 फरवरी 2025 के आधार पर तय की जाएगी। अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सभी जो क्राइटेरिया है 14 फरवरी 2025 के आधार पर फाइनल माने जाएंगे। अब कैसे आवेदन करना है? आपको dssbonline.nic.in की वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जैसा कि आप पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लेना है और जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है आपको प्रोवाइड करा देना है। आधार नंबर को यहाँ पर आपको OTP से वेरीफाई करा देना है। अपना पासवर्ड यहाँ बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और अंडरटेकिंग पर क्लिक कर देना है। रिव्यू प्रीव्यू देख लेना है, सबमिट फाइनल कर देना है। एडवर्टाइजमेंट में आप डिटेल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आवेदन कैसे आपको करना है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ जनरल, OBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही फ़ीस को स्वीकार किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि महिला उम्मीदवार हैं, सभी कैटेगरी की, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस एक बार पेमेंट हो जाने पर उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम PGT के इन पदों पर 1 टायर एग्ज़ाम DSSB के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ 3 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 300 अंकों के सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे। यहाँ 2 पार्ट होंगे पेपर में। पहला जो पार्ट होगा सेक्शन 1 में 5 पार्ट होंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इन सारे 5 सेक्शंस पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सेक्शन 1 में टोटल प्रश्न होंगे 100। क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड पार्ट होगा इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर बेस होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट का आप PGT के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। क्वेश्चन पेपर में सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। साथ ही यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए 0.4, 0.25 या 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर बड़े ही सावधानी से अपने देने होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में जनरल EWS को 40%, दिल्ली OBC को 35%, SC ST PH PWD को और एक्स सर्विसमैन को 30% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इन पदों पर कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा DSSB के द्वारा। केवल जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके आधार पर प्राप्त अंकों के बेस पर जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसके आधार पर कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन उन सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DSSB के द्वारा कराया जाएगा। तो अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो दोस्तों, इसके अलावा जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा यानी टीचर भर्ती से संबंधित, उसके लिए हम राजस्थान RPSC
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मांगे जा रहे टीचरों के पदों से संबंधित है। उसके बारे में हम डिटेल जानकारी यहाँ देंगे, तो वीडियो के इस पार्ट में आप ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए डिटेल जानकारी के लिए आरपीएससी के पदों के बारे में चलते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पर और उसके द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों, आरपीएससी राजस्थान के द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीनियर टीचर ग्रेड 2 यानी टीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए टोटल पद हैं इसके अंतर्गत 2129। तो यहाँ आरपीएससी की वेबसाइट पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट 21/22/2024-25 फॉर सीनियर टीचर ग्रेड 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इसे यहाँ डाउनलोड कर लिया है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये एडवर्टाइजमेंट 11/12/2024 को जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर ग्रेड 2 के कुल 8 विषयों में 2129 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो यहाँ पर हिंदी में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 273 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 15 पद मिलाकर 288 हैं। अंग्रेजी विषय में 242 नॉन टीएसपी और 85 टीएसपी में मिलाकर 327 हैं। गणित में नॉन टीएसपी में 539 हैं और टीएसपी में है 155, टोटल हैं 694 पद। विज्ञान में आप देखेंगे 261 नॉन टीएसपी में 89 हैं, टीएसपी में टोटल हैं 350। सामाजिक विज्ञान में 70 नॉन टीएसपी और 18 टीएसपी, टोटल हैं 88। संस्कृत में 276 नॉन टीएसपी और 33 हैं टीएसपी एरिया में, कुल मिलाकर हैं 309। पंजाबी की केवल टीएसपी एरिया में 64 पद हैं, नॉन टीएसपी एरिया में 64 हैं और उर्दू में 2 नॉन टीएसपी में और 7 टीएसपी एरिया में मिलाकर 9 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी में 1727 और टीएसपी में 402। ओवरऑल दोनों क्षेत्रों के दोनों एरियाओं के टोटल पद हैं 2129। तो इन पदों पर सभी राज्यों के आवेदक आवेदन के योग्य होंगे, चाहे वो किसी भी भारतीय राज्य से संबंधित हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषयों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय में, जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक ने डिग्री या डिप्लोमा पास किया हो एजुकेशन में, जो कि एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। विज्ञान विषयों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके लिए अगर आप विज्ञान विषय में आवेदन करने जा रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई 2 विषयों के साथ आपने ग्रेजुएशन पास की होनी चाहिए। साथ ही डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, यानी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सामाजिक विषयों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किन्हीं 2 विषयों के साथ, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी। इनमें से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन में आपके साथ होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, यानी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन लगाई गई है, आवेदक को देवनागरी लिपि में लिखने का ज्ञान और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान सीनियर टीचर ग्रेड 2 के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC और EWS वर्ग के हैं। साथ ही सभी श्रेणी की महिलाओं को 5 साल तक की और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी, जबकि राजस्थान राज्य की SC ST BC OBC BC MBC और EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट होगी और दिव्यांगजनों को भी 10 वर्ष तक की छूट यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। ऐसे महिलाएं जो कि विधवा हैं और विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता हैं और लीगली डाइवोर्सी हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से चयन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, उनके स्थान परीक्षा केंद्रों की सूचना आपको आयोग के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है ऑनलाइन मोड में
24 जनवरी 2025 तक रखी गई है। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov की वेबसाइट पर जाकर आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो जन आधार का इस्तेमाल करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अगर अन्य स्टेट के रहने वाले हैं राजस्थान के अलावा तो आपको गूगल आईडी यानी जीमेल का इस्तेमाल करना है अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो दोस्तों, इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको, अगर राजस्थान के सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, BC MBC वर्ग के हैं और अन्य स्टेट के किसी भी कैटेगरी के आप ताल्लुक़ रखते हैं तो 600 रुपये फ़ीस पेमेंट करना है। राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS और शहरी क्षेत्र के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है, एक बार फ़ीस पेमेंट करने पर वो आपको वापस नहीं की जाएगी। अगर आपके अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 500 रुपये का सुधार शुल्क पेमेंट करके, वो भी केवल ऑनलाइन मोड में। आवेदन करने की अवधि के दौरान और आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के 10 दिनों के भीतर आप 500 रुपया का निर्धारित शुल्क पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिन पहले 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट करने का विकल्प खोला जाएगा। उसके अंतर्गत आवेदक अपना फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं RPSC द्वारा जारी किए गए सीनियर टीचर ग्रेड 2 के पदों से संबंधित जो एग्ज़ाम होगा उसकी स्कीम की और सिलेबस की। तो यहाँ एग्ज़ाम जो होगा इसके अंतर्गत पहला पेपर 200 अंकों का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा 200 अंकों का और पेपर 2 जो होगा वो 300 अंकों का यहाँ पर होगा। यहाँ 2 घंटे का समय होगा। पेपर 2 का 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पर आधारित प्रश्न होंगे। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पर प्रश्न होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी पेपर 1 में, और हर गलत उत्तर देने पर आपको 1/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में 40% मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS या OBC के हैं, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। पेपर 2 जो होगा 300 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का इसमें समय होगा और 150 बहुविकल्पीय प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इस सेकेंड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेकेंडरी यानी 12th और 10वीं स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। साथ ही यहाँ पर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट आधारित प्रश्न होंगे और टीचिंग मेथड्स पर आधारित यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 2 में। यहाँ पर भी 40% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैंडिडेट्स को और 35% मार्क्स लाने होंगे SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को। यहाँ नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में भी होगी और हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में, अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर प्रयोग करना है, जिससे आयोग और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो पूरा हो सके और आपको आयोग द्वारा जारी की जाने वाली नोटिफिकेशन के बारे में समय समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आप दिए गए एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है और दिए गए पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में आप आज ही राजस्थान सिंगल साइन ऑन sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट जरूर कराएं। दोस्तों, राजस्थान RPSC के द्वारा जारी किए गए सीनियर टीचर ग्रेड 2 के लिए जो पे लेवल होगा यहाँ पर लेवल 11
7वें वेतन आयोग के ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत इनको भरा जाएगा। आप भी दोस्तों अगर इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 24 जनवरी अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की। तो आज ही बिना देर किए हुए इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने रेलवे के द्वारा जारी किए गए विभिन्न पदों के साथ साथ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के पदों से संबंधित जानकारी दी है और डीएसएसबी के द्वारा जारी किए गए पीजीटी के पदों से संबंधित जानकारी दी है विभिन्न सब्जेक्टों के अंतर्गत। इसके साथ ही राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए पदों से संबंधित इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी दी गई है। आशा करते हैं ये सिंगल वीडियो आपको शिक्षक के पदों से संबंधित जो जानकारी प्रोवाइड कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपकी काम की भी साबित होगी। और ये भी आशा करते हैं आप तीनों ही जो विभाग हैं उनके अंतर्गत आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को समय से ज़रूर सबमिट करा देंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई खुशखबरी के साथ, नए रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं चैनल को छोड़ने से पहले।